माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आज हम उसके बारे में देखेंगे। अगर पिछले कुछ लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, आप जाकर देख लीजिए। अगर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तभी आपके मन में कोई भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा और आगे की सभी चीजें समझ में आएंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। बताया जा रहा है इन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HF, हम कोई पोलर मॉलिक्यूल्स लेते हैं जैसे कि आप बता सकते हैं HF, H2O, NH3, इस प्रकार से अगर पोलर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, देयर इज चार्ज सेपरेशन ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम। मतलब कोई भी अगर आप पोलर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो जो उसमें जो चार्ज सेपरेशन आता है वो हाइड्रोजन और अदर एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है, यही बताया जा रहा है। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गिव राइज ए वीक बॉन्ड नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब द अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है गिव्स राइज टू ए वीक बॉन्ड नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इन दोनों मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपका, सपोज दैट HF ही हो गया, तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड, इन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसी कारण चार्ज सेपरेशन आता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कंपेरेबल टू हाइड्रोजन, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, जो कि आप बॉन्ड मोमेंट में पढ़े थे। अब आगे बताया जा रहा है द अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होता है गिव्स राइज ए वीक बॉन्ड, वो क्या बनाता है, एक वीक बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड का निर्माण करता है, जो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे वी हैव H2O मॉलिक्यूल्स, यहां पर हमारे पास क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स है। एक अदर हमने H2O मॉलिक्यूल्स रखा, तो यहां पर H2O में आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास माइनस चार्ज आएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार अदर भी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखा, तो इस पर जो पार्शियल निगेटिव आ रहा है इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इसी डॉटेड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। और डॉटेड लाइन उस बॉन्ड को दिखाते हैं जो कि वीक बॉन्ड होता है, तो हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज टाइप ऑफ वीक बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, क्लियर हुआ। ऐसे हम अगर जैसे H2O का हमने देख लिया, अगर हम HF का देखना चाहें तो भी ऐसे हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, तो इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर और हम एक और HF मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल निगेटिव। अब इनके बीच में भी एक, क्योंकि एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल निगेटिव, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम, जो कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ये फोर्स, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, आगे चले, आगे चले, चले आगे। नाउ आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, बुक की PDF नोट, हैंड रिटन नोट्स, सारी चीजें आपको ऐप पर दी जा रही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड टीच स्ट्रीम ऐप नाउ, आप जाकर ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सोल्यूशन, साथ साथ टेस्ट सीरीज, MCQ टाइप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिल रहा है। मैं इसके बारे में आगे और चर्चा करूंगा, तो वो आपको बुक भी नहीं खरीदनी, निग्लिजिबल प्राइस में सब कुछ दिया जा रहा है। आप ऐप पे जाइए, सिर्फ और सिर्फ 499 में आप बाई कर सकते हैं कंप्लीट बुक, मतलब कंप्लीट सेमेस्टर आप पढ़ सकते हैं सिर्फ 499 में, वो भी फ्लैट 50% ऑफ अभी के लिए चल रहा है। अगर आप नहीं बाई कर सकते हैं इस समय तो आफ्टर इट ये प्राइजेस चेंज भी हो जाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर दिया जा रहा है। एंड अगर
चेंज हो जाएगा तो आपको फिर 999 में मिलेगा। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए निकाला हूं कि जैसे ही कोई भी स्टूडेंट हो वो इस बैच में ज्वाइन हो सके और अपनी पढ़ाई एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। सो गाइज जाइए और तुरंत डाउनलोड करिए। एंड हाँ, आगे ये भी दिक्कत आती कि स्टूडेंट को, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा देता था, केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते थे, मैथ नहीं पढ़ पाते थे, उन्हें कोचिंग ज्वाइन ही करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हट गई हैं। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर टीच स्ट्रीम पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। हाँ, बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ केमिस्ट्री अवेलेबल होगा, बायो, जूलॉजी, बॉटनी दोनों अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, बट इन फ्यूचर जब भी आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो मच वीकर होता है किसके अपेक्षा, कोवेलेंट बॉन्ड की अपेक्षा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर शेयरिंग होती है तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बट जो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव एटम के बीच में लगता है, इसलिए ये बहुत वीक होता है कंपेरेबल टू कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H एंड X, X इज हाइड्रोजन एटम, स्ट्रॉन्गर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, उतना ज्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मतलब आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बताएंगे जितना ज़्यादा होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को आप यक्स से लिखते हो, आप यक्स से लिखते हो, जितना ज़्यादा होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी उतना स्ट्रांग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी उतना स्ट्रांग होगा। इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H एंड X, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मैं इसको समझा भी देता हूं ताकि आप सभी को समझ में भी आ जाए। कैसे मान लो हमने क्या रख दिया, HF, अभी प्रॉपर मैं सब कुछ समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना, HCl रख दिया। हम जानते हैं F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Cl की अपेक्षा, ज्यादा होती है जब, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों में है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों हाइड्रोजन में, बट फ्लोरीन का क्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा है, फ्लोराइड का ज्यादा है कंपेरेबल टू क्लोराइड। अब क्या होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन भी उतना पास आएगा। जब पास होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, स्ट्रॉन्गर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं, आप अगर एग्जाम्पल पाओगे तब समझ पाओगे। ठीक है, कैसे, अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम दिखाते हैं जाई से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर मैं लिख देता हूं कि आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाओगे, इसका जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका सिंबल होता है जाई, सही बना है, जाई, इसका सिंबल यही होता है, जाई। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो अगर हम बात करें जाई एच की, जाई, ये एक्स नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, जाई एक्स, जाई एच है, याद रखना, जाई एच की, तो ये होता है 2.2। अगर मैं बात करूं जाई एन की, दिस इज 3.04। अगर मैं बात करूं जाई ओ की, दिस इज 3.44। अगर मैं बात करूं जाई एफ की, दिस इज इक्वल टू 3.98। देख पा रहे हैं इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, कई बुक सिर्फ 4 लिख देती हैं, तो वो एग्जैक्टली 3.98 ही होता है, 4 एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट क्या है आपका 3.98। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी दिख रही है, फ्लोराइड की, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की दिख रही है। अब अगर हम दोनों में अंतर निकालें, हाइड्रोजन से डिफरेंस करें, तो किसकी ज़्यादा, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये हमें जानने की ज़रूरत है। आओ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ जैसे जाई ऑफ एफ माइनस जाई ऑफ एच की, दैट इज
3.98 माइनस 2.2, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.78। अगर यहीं पे मैं बात करूं जाई ऑफ ओ माइनस जाई ऑफ एच की, दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जाई ऑफ ओ कितना है 3.44 माइनस 2.2, दिस इज इक्वल टू 1.24। अगर यहीं पर मैं इसके अलावा बात कर लूँ जाई ऑफ एन माइनस जाई ऑफ एच की, दैट्स इक्वल टू 3.04 माइनस 2.2, दिस इज इक्वल टू 0.84। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका आ रहा है, इसका आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ, तब जब हमारा आएगा ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन टर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कौन सा ऑर्डर निकल के आएगा। तो आपका निकल के आएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एफ एच का, उससे कम होगा ओ एच का, उससे भी कम होगा एन एच का, सबसे कम होगा एन एच। बात यहाँ तक क्लियर हुई सबको? किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, बातें समझ में आई? आगे चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि इट इज नॉट ए केमिकल बॉन्ड। ये कोई केमिकल बॉन्ड का टाइप नहीं है, इट इज नॉट ए केमिकल बॉन्ड। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, जो कि हमने पहले ही बता दिया। इट इज ए वीक बॉन्ड एंड हैज एनर्जी अबाउट 2 to 10 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये एक प्रकार का वीक बॉन्ड है और जिसके पास जो एनर्जी होती है वो 2 से लेकर 10 किलो कैलोरी प्रति मोल के बीच में वेरी करती है, जो कि वेरी लो है, एनर्जी बहुत कम है। कारण क्या है? क्योंकि ये वीक केमिकल फोर्सेस है। अब ये वीक केमिकल फोर्सेस, ये केमिकल कोई बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है। अब ये वीक बॉन्ड है, इसकी एनर्जी हमेशा याद रखना 2 से 10 कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल के बीच में वेरी करती है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर हमने H2O रख दिया एक, दूसरा H2O इधर रख दिया। अब ये हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन क्या कर पा रहा है, एक बॉन्ड बना पा रहा है। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज ए वीक बॉन्ड, विच इज ए वीक बॉन्ड। इसको नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, चलें आगे चलें। इतना समझ में आ सबको ना? चैट सेक्शन में सब लोग लिख के बताओ, आ रहा है ना सबको समझ में? आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या होता है। अगर हम एक एक पॉइंट धीरे धीरे करके पढ़ते हैं ना तो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आती एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर मैं एक बार में ही बता दूं तो आप भूल जाओगे, नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके सभी चीज़ें बताता हूँ, ठीक। चलो अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में लिखते चलो, हम लोग पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया। अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा हूं, व्हेन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ज्वाइंड आर ब्रिज बाय हाइड्रोजन द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, द हाइड्रोजन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन दीज 2 एटम्स। मतलब क्या कहा जा रहा है कि व्हेन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ज्वाइंड, जब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, आर ब्रिज बाय हाइड्रोजन, अथवा वो हाइड्रोजन के द्वारा ब्रिज बनाए जाते हैं। इसे आप नोट करो या ना नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है, बट बताना मेरा फर्ज था इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज हो सके। इंपॉर्टेंट तो सभी बता देते हैं, बट डीपली आपको टीच स्ट्रीम पे जरूर मिलेगा, डीपली चीजें पढ़ने के लिए। तो ये जो ब्रिज होता है इसे हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर ये ब्रिज देख पा रहे हैं, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द हाइड्रोजन एक्ट एज ब्रिज बिटवीन दीज 2 एटम्स। हाइड्रोजन क्या करता है, इन दोनों एटम के बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है। एक किसका कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, चले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। सबसे पहले याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है एंड एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल, और ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा,
ये पॉइंट याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब पहली चीज तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, मतलब इसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाओगे। जो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसी में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज प्रेजेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, द पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। एंड जो पोलर नेचर है किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का वो बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ, यही तो बताया जा रहा है ना। द पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम। जैसे जैसे किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलर फॉर्म भी बढ़ता जाता है। द पोलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज हायर as well as the electronegativity of other atom is higher. It means that आप फिर से समझो, पोलर नेचर किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलर नेचर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे जो अदर एटम जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। अगर मैं बताऊं HF, HCl, HBr में पोलर नेचर किसका ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का? HF का ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोराइड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द करेस्पॉन्डिंग क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। क्लोराइड और ब्रोमाइड की अपेक्षा, और हम यहीं पर बात कर लें क्लोराइड की, तो क्लोराइड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द ब्रोमाइड एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द फ्लोराइड, सो इट स्टैंड्स मिड ऑफ द फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ब्रोमाइड से ज्यादा है, इसलिए अगर ब्रोमाइड से कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का पोलर नेचर ज्यादा होगा। अगर मैं फ्लोराइड से कंपेयर करूं तो उसका पोलर नेचर कम होगा। मतलब आपने क्या समझा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहले समझेगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड इट इज प्रेजेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। आगे आपने क्या पढ़ा कि द पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड increases with increases the electronegativity of the other atom। ठीक है, बातें समझ में आई? आगे हम पढ़ लें कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक सबको क्लियर हुआ? किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, हटाया जाए। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडीशन फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होनी चाहिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चलिए देखते हैं, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? क्लियर हो रहा है? एक पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। यहां पर बताया जा रहा है कि फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टेक प्लेस द अदर एटम मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल रेडियस। यहां पर बताया जा रहा है कि किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस होने के लिए, प्रेजेंस होने के लिए द अदर एटम मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन और अदर एटम, चाहे वो आपका हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। और स्मॉल इन रेडियस, वो रेडियस में भी छोटा होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको कंफर्म बताऊं तो आप यहां पर बता सकते हैं कि हाइड्रोजन जिससे कनेक्ट कर रहा है, जिससे बॉन्ड बनाना चाहता है, बॉन्ड तभी पॉसिबल होगा जब वो अदर एटम हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड उसका साइज भी छोटा होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ द एटम, और साइज ऑफ द एटम इज स्मॉल। अगर किसी भी एटम के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड उसका साइज छोटा है तभी वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। सिंपल समझो, फिर से मेरे साथ, अगर किसी भी एटम के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है एंड उसकी जो साइज है वो छोटी है, तब जाकर आप कह सकते हो कि वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इफ एनी एटम हैव
high electronegativity and less in size, then that's form hydrogen bond with the hydrogen. क्या इसको समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाने की आवश्यकता है? नहीं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैंने कंडीशन बताई कि कोई भी हाइड्रोजन किसी भी एटम के साथ तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जब वो एटम के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, एंड सेकंड चीज जब उसका साइज छोटा हो, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एंड हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ में आओ कि ये चीजें क्या लिखी गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस देयर इज ग्रेटर चार्ज सेपरेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। मतलब आप क्या कर रहे हो कि व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की इंक्रीज होती है, देयर इज ग्रेटर चार्ज सेपरेशन, उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, एंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द बॉन्ड बिकम मोर पोलर, और वैसे ही बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। इफ साइज ऑफ द एटम इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, thus the attractive affinity towards hydrogen will be increases and the highest will be increases, the hydrogen bond will be stronger। मतलब आपने क्या समझा कि हाइड्रोजन बॉन्ड को होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो किसी भी एटम का जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा उसका साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो किसी भी अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चार्ज को खींच पाएगा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा स्ट्रांगली होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। वो रीज़न बताया जा रहा है। एंड आगे अगर मैं बता दूं कि साइज अगर छोटा होगा तो वो किसी भी हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन ही ले लिया जाए तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा रखेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो दोनों कंडीशन में आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन पोलराइज ज़्यादा होगा, पोलर फॉर्म ज़्यादा होगा, पोलर नेचर ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके उस एटम की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटी होने के कारण वो किसी भी अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली खींच पाता है, और रिजल्टेंट ये होता है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या जरूरत होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, बस। हाँ या ना बताओ सब लोग, क्या यहां तक मैं समझाने में सफल रहा आप सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? प्रॉब्लम होगी भी नहीं, आगे ऐसे पढ़ते चलो ना, सब कुछ याद होता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है हम पढ़ेंगे टाइप्स, जो कि आप पहले से ही पढ़ते आओगे, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहां पर बता सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड हैव क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं, यही तो बताया जा रहा है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों में अंतर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, वो जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आगे तो हम समझेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आता है। मतलब जैसे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर लगता है। बट जो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है वो एक ही एटम के बीच में लगता है। कोई एक ही मॉलिक्यूल होगा उसी के बीच में, मतलब आपस के ही कोई एक मॉलिक्यूल होगा, उसके आपस में ही एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आगे मैं समझाता हूँ इसको, पहले इतना आप नोट करिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहले आप लोग हेड लगा देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड अकर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, द बॉन्ड इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। टू डिफरेंट कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि H2O तो सेम मॉलिक्यूल है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हमारा बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तब वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। मतलब
When hydrogen bond occur between two molecules, the bond is called intermolecular hydrogen bond. Thus, hydrogen bond in H2O, NH3, HF, HCS, CH3COOH are intermolecular hydrogen bond. मतलब आप कह सकते हो, सिंपल समझो कि कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है तो हम उसे, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे हमने एक रख दिया H2O, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, भले ही वो सेम ही मॉलिक्यूल्स हुए, बट एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में जो आ रहा है, अब इसे हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसे हम बुलाएंगे। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो अगर हम यहीं पर आगे चर्चा करें, कोई और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लो NH3 ले लिया, तो एक ये मॉलिक्यूल्स हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो इनके आपस में एटम्स के बीच में हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग हमने मॉलिक्यूल्स रखा, उसके बीच में जो बॉन्ड आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। ये हाइड्रोजन और N के बीच में आया, ये फिर N और H के बीच में आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है तब हम उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? इतना नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहेंगे बताओ? अब जैसे वो दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंस हो रहा था, ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंस होगा। कैसे? When hydrogen bond occur within the same molecule, it is called intramolecular hydrogen bond. जब कोई भी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसी एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में प्रेजेंस होता है तब हम उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल के लिए आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल भले है, बट इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होता है तब हम उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। जो दो मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंस होता है तब हम इंटर बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब, इंट्रा मतलब एक में ही लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अलग अलग, इंट्रामॉलिक्यूलर एक में ही, ऐसे याद रखना। सैलिसिल्डिहाइड की बात कर लें, यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल है, इसके बीच में देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसे देखो बोलते हैं इंटर अलग अलग। याद करने का तरीका, कभी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि इंटर में एक में ही होता है, इंट्रा में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है, इंटर अलग अलग, इंट्रा उसको थोड़ी बोलोगे इंट्रा, नहीं इंट्रा बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, इंटर ऐसा तो बोलते नहीं, इंटर बोलते हो ना, इंटर अलग अलग, इंट्रा एक में ही। ठीक है, ये रहा आपका याद करने का टिप। चल क्लियर है यहां तक? मैं आगे बढ़ूं क्या? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट क्या होते हैं हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट किसको किसको करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, ये चीज पढ़ेंगे हम, या फिर आप कह सकते हो अपनी भाषा में फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करती है, इफेक्ट करती है, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। इसका मतलब ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे, जो कि हमारा फैक्टर हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बातें करें। चलो फर्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहां पर बताया क्या जा रहा है, द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक पॉइंट आप हमेशा याद रख लेना कि जिस भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होगा उसके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब अगर
कोई भी कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मैं समझा दूं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे आप NH3 रखते हो ना, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट आपका, मैं इधर हाइड्राइड से लिखता हूं, हाइड्राइड, और इधर बॉइलिंग पॉइंट। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट्स इज -33, बट यहीं पर मैं अगर दिखा दूं आपका जो PH3 होता है, PH3 इसका होता है -85। याद रखना जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है। PH3 का -85 होगी, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस नहीं थे। इसी सेम कंडीशन में मैं एक और ले लेता हूं, जैसे H2O इसका जो होता है प्लस का 100 बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना। बट इसी सेम टाइप का मैं ले लेता हूं एक और, जो कि हमारा H2S है, इसका होता है -59.6, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस नहीं होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक मैं और ले लेता हूं, क्या? HF इसका होता है कितना? प्लस का 19.4। बट इसी के सिमिलर में मैं और हाइड्रोजन एटम रख दूं, जैसे HCl रख दिया, इसका होता है -85, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होने की कंडीशन क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, साइज में छोटा होना चाहिए, जो कि फ्लोरीन के साथ, फ्लोराइड के साथ है, क्लोराइड के साथ नहीं। क्लोराइड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है, साइज भी बड़ा है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आता। HBr की बात कर लें, इसमें तो और नहीं आता, इसलिए -67.7। HI की बात कर लें, दिस इज -35.5। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किसके पास, कुछ इन तीनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है, बट इन सभी के पास हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब आप कुछ इस प्रकार से दिखाओ, ये 3 ऐसे पॉइंट है जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है, बाकी पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस नहीं है। तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होगा वो वो क्या करेगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स। आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको याद रखने चाहिए, इस नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। ये हमारे नोट पॉइंट में है, दिस इज नोट पॉइंट। ठीक है, नोट करने लायक पॉइंट क्या है? नोट करने लायक पॉइंट, H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। H2O लिक्विड होता है जबकि H2S क्या होता है, हमारा गैस होता है। क्यों? क्योंकि H2O हैव हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होता है, H2O के पास नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब H2O लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होता है, H2O गैस इसलिए क्योंकि उसके पास नो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो सिंपल समझो, H2O क्या होता है, वो उबलना स्टार्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस, बस उससे कम पे वो क्या करेगा, लिक्विड ही रहता है, 0 पे वो बर्फ बनता है। हम जानते हैं जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, वो हाई डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। बट H2S के पास हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, वो कम डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाएगा। तो ये 100 से काफ़ी ज़्यादा कम डिग्री सेल्सियस पर ही ये उबलने लगता है, जिसके कारण ये जब हाइड्रोजन H2O जो होता है हमारा, जैसे जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेट, ये अगर हमारा लिक्विड रहता है तो उसी डिग्री सेल्सियस पे ये गैस बन जाता है। बातें समझ में आई? चलो दूसरा पॉइंट, NH3 इज इजिली लिक्विफाइड देन द HCl। NH3 जो होता है वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है HCl के अपेक्षा, क्योंकि NH3 हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे अगला बताया जा रहा है कि BP ऑफ NH3, H2O एंड HF आर इन द ऑर्डर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ NH3, H2O एंड HF, H2O का, HF का एंड NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस ऑर्डर में होता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O का, फिर आता है आपका HF का, और सबसे कम आता है आपका NH3 का। ठीक है, सबसे कम आता है आपका NH3 का। नेक्स्ट,
ऑक्सीजन नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल देन द पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो मोर वोलाटाइल होता है देन द पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल के अपेक्षा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलाटाइल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द C2H5OH। C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल की अपेक्षा ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल के पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैं देखना चाहूँ, क्योंकि OH है तो आप बताओगे O और H के बीच में, O और H के बीच में, O और H के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है। यहाँ पर मैं अगर दिखा दूँ 1 और 2 प्रेजेंस है। तो इसी प्रकार मैं अगर बताऊं तो जितने ज़्यादा आपके, और C2H5OH में कितने प्रेजेंस है, C2H5OH 1 प्रेजेंस है, तो यहाँ पर 1 प्रेजेंस है और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल के पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेरेबल टू C2H5OH। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये आपका ग्लिसरॉल है, ये तो आप जानते हो, दिस इज योर ग्लिसरॉल। ठीक है, ठीक है। हटाया जाए तो इसको हटाया जाए, नोट कर लीजिए, नोट का पॉइंट नोट कर लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। चलो सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड जो आपका फैक्टर है दैट इज ए एसोसिएशन। सेकंड फैक्टर है आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन में आप क्या पढ़ोगे, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड, जैसे आप H2O ले लो, HF ले लो, NH3 ले लो, इज इंडिकेटेड बाय हायर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन देन द करेस्पॉन्डिंग नॉर्मल लिक्विड। मतलब क्या कहा जा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि आप H2O, HF, NH3 ले लें, ये अपने अपने करेस्पॉन्डिंग एटम की अपेक्षा, करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल की अपेक्षा इनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। जैसे H2O हो गया, H2S, H2Se, H2Te, इन तीनों करेस्पॉन्डिंग है इसके, इन सभी से हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी प्रकार आप क्या ले लो, इसी प्रकार HF देख लो, ये अपने करेस्पॉन्डिंग HCl, AsH2, सॉरी HBr, HI, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा। एंड NH3 देख लो, NH3, PS3, AsH3, SbH3, BiH3, इन सभी की अपेक्षा हाई। भाई ग्राफ देखो यार, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, हाई दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जो SbH3 होता है वो थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है, SbH3 और BiH3 का, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखेंगे, SbH3 एंड BiH3 का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज ए -33, जैसे -33 NH3 का देख पा रहे हो ना, -33, और जो आप SbH3 का देख पा रहे हो उसका एग्जैक्ट मैं अगर बता दूँ तो ये होता है -17, SbH3 -17 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, 20 है यहाँ पर दिखा रहा है, तो -17 पे है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, बाकी तो सब कुछ आप समझ ही रहे हो। टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। आपने एसोसिएशन समझ लिया, आपने एसोसिएशन समझ लिया। आगे हम चर्चा करते हैं फिजिकल स्टेट की। किसकी? फिजिकल स्टेट की। In normal condition, H2O exists as liquid, but H2S exists as gas. Similarly, HF is liquid, whereas HCl is gas because presence of hydrogen bond. मतलब आप ये बताओगे कि नॉर्मल प्रेशर पर, नॉर्मल कंडीशन पर, जिसे आप बोल सकते हो एट 25 डिग्री सेल्सियस बोल दो, H2O क्या रहता है? ये लिक्विड रहता है कि नहीं? नॉर्मल टेम्परेचर पर भाई 0 से ज़्यादा, 100 से कम, ये क्या होता है? लिक्विड ही बना रहता है। 100 से ज़्यादा होने पर ये गैस बनता है, 0 से कम होने पर ये क्या करता है, या 0 के बराबर होने पर ये आइस बन जाता है, सॉलिड। जबकि H2S क्या रहता है? इसी पर गैस रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है। सिमिलरली HF लिक्विड रहता है हमारा, एंड HCl हमारा
गैस रहता है, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होगा वो लिक्विड रहता है, जबकि जिसमें नहीं प्रेजेंस होता वो गैस बन जाता है, बिकॉज ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चर्चा करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा बताया जा रहा है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, इसमें क्या पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होता है जिन जिन कंपाउंड में, वो सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब घुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एथिल एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल पैराफिन एंड ओलिफिन इनसॉल्युबल इन वाटर। एथिल एल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। भाई देखो C2H5OH, और ये वाला जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण C2H5OH में आपका क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, जबकि पैराफिन ओलिफिन ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस नहीं होता है। सो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन सॉल्युबिलिटी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट्स योर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब आप क्या कहोगे कि कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड आर मोर विस्कस, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं वो ज्यादा विस्कस होते हैं देन द अदर। मतलब आपके कंपाउंड ऐसे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं वो ज्यादा विस्कस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा, पहली बात तो दो कंडीशन हो गई, अगर एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है उसका विस्कोसिटी ज्यादा। दूसरी कंडीशन, एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है बट कम है, तब किसके पास विस्कोसिटी ज्यादा? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, एटम नहीं बॉन्ड, उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस फॉर एग्जांपल के लिए H2SO4 एंड ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH मोर विस्कस देन H2O एंड ROH, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है H2 और ROH के पास, बट इसके पास H2SO4 के पास और आपका ये जो ग्लिसरॉल है इसके पास मोर देन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है। सो इतना नोट डाउन करिए कि जितना ज्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होगा उतनी ज्यादा आपकी विस्कोसिटी होगी। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आई? क्या क्या पॉइंट्स डिपेंड करते हैं ये सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलने से पहले, आज का ये सेशन समाप्त करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप टीच स्ट्रीम ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट डाउनलोड करते हैं वो फ्लैट 50% का आप अभी के लिए पा सकेंगे। जाइए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। चाहे आप केमिस्ट्री में देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, उसमें आपको बुक नहीं खरीदनी है, बुक का PDF मैंने दिया हुआ है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ लाइव सेशन टोटल मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, जो लाइव होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, आप वहाँ पर बाद में भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसको। प्लस में आपके टेस्ट होंगे, डाउट सॉल्विंग होगा, रिवीजन होगा और मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। एंड हाँ, फिजिक्स में आपका चल रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स। फिजिक्स में क्या दिक्कत आती है कि चाहे जिस भी कोचिंग में आप चले जाओ, चाहे ऑफलाइन होगी चाहे ऑनलाइन होगी, कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं। यहाँ पर कंप्लीट न्यूमेरिकल कराया जाएगा। मैथ में कंप्लीट न्यूमेरिकल कहीं भी नहीं कराते, कंप्लीट क्वेश्चन कहीं नहीं कराते, तो यहाँ पर एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ साथ कंप्लीट क्वेश्चन कराया जा रहा है। वो आप जाकर सिर्फ और सिर्फ 499 में ज्वाइन कर सकते हो। इतने की तो किताब आ जाती है, आपको किताब भी नहीं बाई करनी, सब कुछ वहाँ पर मिल रहा है, हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहा है। अब फायदा ये हो रहा है क्योंकि जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास
इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हालांकि आप समझोगे तो कर लोगे, बट क्या होता है कि आप कितना भी स्ट्रांग रहिए, आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको फंस जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे टीच स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे, एंड सारी जो पीडीएफ्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको हर एक लाइव सेशन अटेंड करने का मौका मिले, एंड जल्द से जल्द जाइए टीच स्ट्रीम ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं लेटेस्ट एनर्जी के साथ, टिल देन मनीष पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।